नमस्कार बंधुओं। राजेश कुमार सरस्वती विद्या मंदिर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का एक विशेष शिविर ग्राम पंचायत देवरखेड़ा के बारात घर में चल रहा है। कल प्रारंभ हुआ था, आज दूसरा दिन है और आज विषय की जो यहाँ थीम रही है छात्रों के लिए वह स्वरोजगार को प्रोत्साहन रहा है। कल भी जैसा कि हमने देखा, हमारी सरकार ने वित्त मंत्री श्रीमती डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी ने वे पेश किया बजट, तो उन्होंने बहुत अधिक बात की स्वरोजगार पर और निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर और तमाम सेक्टर्स पर, सेवा के क्षेत्रों पर चर्चा हुई है। युवा उद्यमियों को सशक्त भारत की मजबूत करने की दृष्टि से बात हुई है। लगभग 10,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च करने की बात भी हुई है। तो स्वरोजगार एक ऐसा विषय जा रहा है कि क्योंकि सब बढ़ती हुई जनसंख्या में सबको सरकारी नौकरी देना तो संभव है नहीं, तो बहुत सारे लोग अपना काम करेंगे दृष्टि से राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों को भी इस कैंप में आज हमने इस विषय पर चर्चा की और चर्चा वार्ता के लिए हमने आमंत्रित किया अपने बीच उपस्थित डॉक्टर एस.एन. शर्मा जी को। डॉक्टर एस.एन. शर्मा जी ने स्वरोजगार से भी जुड़े रहे हैं। पूर्व में आप एक बहुत उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था भी आपने चलाई है, उसके आप डायरेक्टर रहे हैं और वर्तमान में आप समाज कल्याण विभाग के बनियाखेड़ा विकास खंड में सहायक विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। तो उनको दोनों तरह के अनुभव हैं और चीजों को बारीकी से समझते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी पूर्व में कराते रहे हैं, मार्गदर्शन करते हैं, करियर काउंसलर के रूप में भी छात्र छात्राओं का। आज हमारे शिविर में उपस्थित रहे तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से जानकारी करूंगा कि ऐसे अवसर पर जो छात्र यहाँ नहीं भी आया, एनएसएस के अन्य वॉलंटियर्स जो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके लिए क्या संदेश हो सकता है स्वरोजगार को प्रोत्साहन लेते हुए आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से। तो इस विषय पर क्या विचार हैं, बात करते हैं डॉक्टर एस.एन. शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो सदैव छात्र हित का चिंतन करते हैं और आप इस एनएसएस शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनके आर्थिक हित का चिंतन करते हुए आज आपने जो स्वरोजगार विषय पर गोष्ठी रखी है, संवाद रखा है, ये वास्तव में आपकी दूरदर्शिता का परिचय है और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और इस बात के लिए प्रशंसा भी करता हूं कि एक शिक्षक के समस्त गुण आप में विद्यमान है। एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए केवल उनकी अंकात्मक, प्रयोगात्मक तथा अगली कक्षा में जाने के लिए ही नहीं, बल्कि उनके भविष्य की तैयारी के लिए चिंतन करते हैं, वही शिक्षक आप। आज आपने शिविर में स्वरोजगार पर विद्यार्थियों के लिए जिस विचार गोष्ठी का आयोजन किया, उस स्वरोजगार के बारे में आपके माध्यम से मैं यहाँ अवगत कराना चाहता हूँ कि स्वरोजगार एक व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि, आर्थिक उन्नति, आर्थिक प्रगति तथा स्वयं का मालिक बनने का अवसर प्रदान करता है। स्वरोजगार के द्वारा ही जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का सपना है, ये नौकरियों से पूरा नहीं होगा। ये जो सपना है, ये सपना मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का सपना स्वरोजगार से ही पूरा होगा। इसके लिए भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को, विद्यार्थियों को स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री रुपए योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, बहुत सारे फ्रीलांसर के लिए सरकार ने बिना ब्याज के अथवा कम ब्याज के पैसा देने के लिए, उद्यमता बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, जिसमें युवाओं को आज हम जागरूक कर रहे हैं और जागरूक इनको किया है, करेंगे। लोगों को नहीं जानकारी है कि हम बिना पैसे के भी कोई काम कर सकते हैं। आज अधिकतर विद्यार्थी केवल पढ़ने लिखने का मतलब नौकरी प्राप्त करना समझते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ने लिखने का तात्पर्य है एक आदर्श नागरिक बनना और भविष्य के लिए तैयार होना। ये वास्तव में पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप नौकरी के लिए तैयार हो। पढ़ने लिखने का मतलब होता है कि एक आप आदर्श नागरिक बने, भविष्य के लिए तैयार हो, आप अपना चिंतन, समाज का चिंतन, राष्ट्र का चिंतन, प्रकृति का चिंतन, इन सब का चिंतन करने के उपरांत इनके कल्याण का कार्य आप कर सके। स्वरोजगार करने के लिए मैं विद्यार्थियों को संदेश देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम अपनी योग्यता, रुचि और अक्षमता और परिस्थिति का आकलन करें।
तत्पश्चात अपनी रुचि के क्षेत्र को चुने और उसी रुचि के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाएं, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री आपका जो है स्वरोजगार योजना, कौशल विकास योजना, बहुत सारी योजना है, इसमें अपने अंदर कुशलता, निपुणता, महारत हासिल करे। आज क्या है कि आज का हमारा युवा पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसके अंदर स्किल नहीं है। अब जब तक उसके अंदर महारत हासिल नहीं होगी, निपुणता हासिल नहीं होगी, स्किल नहीं होगा, तब तक वह कोई काम कैसे कर पाएगा। मान लो आज किसी ने बीएड भी कर लिया लेकिन उसको टीचिंग का स्किल नहीं है तो फिर वो केवल बेकार टीचर ही तो बन गया। मान लो हो सकता है नौकरी भी पा गया, कंपटीशन पास हो गया रट रटा करके, लेकिन वो अच्छा शिक्षक से तो नहीं होगा। इसी तरह से मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो बीटेक करके इंजीनियर तो बन गया और कैंपस भी हो गया, अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन होगा, किताबी ज्ञान तो है, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, स्किल उसके अंदर नहीं है, तो वह देश की तरक्की में देश की तरक्की में सहायक नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि देश की तरक्की में बाधक हो जाए, क्योंकि जब उसका दिमाग संकुचित है, किताबी ज्ञान है, तो वो हर चीज को कल्याण की भावना से नहीं देखेगा, हर चीज को पैसे की भावना से देखेगा और वो हर जगह पैसा कमाने का सोचेगा। वो देश हित का चिंतन नहीं कर सकता, राष्ट्र हित का चिंतन, कल्याण, समाज हित का चिंतन नहीं करेगा। अब मान लीजिए किसी के अंदर स्किल चिंतन करता है, उसने डेयरी भी खोली, दूध का काम भी किया, तो दूध का काम करेगा तो वह शुद्ध दूध बेचेगा, यूरिया मिला के नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जो आज भाषण दिया गया, मैं इसमें देख रहा था कि आप विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श नागरिक, जिनमें प्रकृति, समाज कल्याण, इन सब की भावना आप भर रहे हैं इनमें, और इसके लिए मैं आपको पुनः एक बार प्रशंसा करता हूं। तो अगर वह दूध का काम भी करेगा तो नकली नहीं बेचेगा, रिफाइंड की काम भी करेगा नकली नहीं बेचेगा, वह बेसन की फैक्ट्री भी चलाएगा तो वह उसमें प्योर बेसन ही बेचेगा, भले ही वह महंगा बेचे, थोड़ा सा तेल बेचे, महंगा बेचे, लेकिन मिलावटी तो नहीं बेचेगा। तो ये तभी बेच कर पाएगा जब आप जैसे विद्वान शिक्षक विभिन्न प्रकार के कैंप लगा करके इन विद्यार्थियों को अभी से मोटिवेट करेंगे और अभी से इनके अंदर ये भावना घर करेंगे कि आपका कार्य जो होना चाहिए वह आर्थिक उन्नति के लिए होना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे के नुकसान के लिए नहीं होना चाहिए। और स्वरोजगार बता दिया जाए कि जीवन में उद्यमता ही आपको श्रेष्ठ तरीके से अमीर बना सकती है, नौकरी अमीर नहीं बना सकती। नौकरी से आप अपने परिवार का पालन पोषण तो कर सकते हैं, लेकिन स्वरोजगार करते हुए आप बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, उद्यमी बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने से अलग 10-20 परिवारों को नौकरी का अवसर, रोजगार दे सकते हैं। जिन लोगों को आप अपनी फैक्ट्री में, अपने कार्यों में लगाएंगे, उनका भी पालन पोषण उनके परिवार का आपके द्वारा, आपकी बुद्धि, आपकी उद्यमता के द्वारा किया जाएगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि स्वरोजगार को बढ़ावा दीजिए और अपने अंदर जो स्किल है, अपने अंदर जो महारत है, उसको सुधार कीजिए, तराशिए खुद को, और अंत में अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि का स्वयं आकलन करते हुए सलाह लीजिए, क्योंकि बुलंदियों को छूना बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते सही समय पर सही लक्ष्य के अनुसार सही जानकारी मिल जाए। जब लोगों के पास लक्ष्य होता है तो जानकारी नहीं होती, जब जानकारी होती है तो आयु निकल जाती है, और जब समय होता है तो लक्ष्य नहीं होता है, और जब लक्ष्य होता है तो समय निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। हमारे डॉक्टर साहब न केवल विद्वान हैं बल्कि बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से अभी कुछ देर पहले इस वार्ता से पहले सभी वॉलेंटियर्स को लगभग 1 घंटे उन्होंने बहुत विस्तार से सब बातों को समझाया, प्रश्न भी किए, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तो बहुत अच्छी वार्ता बच्चों के साथ रही। इसीलिए मुझे लगा कि डॉक्टर साहब से एक संक्षिप्त वार्ता एनएसएस के अन्य वॉलंटियर्स को जो इस शिविर में मौजूद नहीं है लेकिन देश दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, या जो युवा वर्ग है, देश की 40% आबादी है, 15 साल से 29 साल तक की आयु के लोगों के बीच उनके काम की बात हो सकती है। इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से ये बात की कि एक प्रेरणा मिले। डॉक्टर साहब अपने कीमती समय में से समय निकालकर यहाँ आए और उन्होंने बहुत सुंदर न केवल हमारे वॉलंटियर्स को संबोधित किया बल्कि हमसे भी व्यक्तिगत वार्ता में यहाँ शामिल हो रही है। उनके लिए बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे शिविर में वो आगे भी आते रहे इसी प्रकार से। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभार के साथ साथ ये हमारी वार्ता को आप तक पहुंचाने वाले हमारे एनएसएस के वॉलंटियर अमित जी को भी बहुत बहुत आभार। अमित जी हमारी बहुत सुंदर वार्ता को आप तक पहुंचाते हैं, ऐसे अमित जी को भी आभार, डॉक्टर साहब को भी आभार। भारत माता की जय।